नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ 17 अनुच्छेद लेखन पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद आप जानते हैं कि जैसे आप अंग्रेज़ी में भी लिखते हैं, अनुच्छेद कहते हैं एक पैराग्राफ को। तो मान लो मैंने आपको एक पैराग्राफ दिया, एक अनुच्छेद दिया कि अपनी माता के ऊपर आप कोई 10 पंक्तियाँ लिख कर दिखाओ। तो आपको पता है कि माँ की अच्छाइयाँ क्या हैं, बुराइयाँ तो माँ में बहुत कम होती हैं। माँ की आप अच्छाइयों के बारे में लिखोगे कि माँ हमें बहुत प्यार करती हैं, हमें अच्छा अच्छा भोजन बनाकर खिलाती हैं, हमारी पढ़ाई में भी मदद करती हैं, हमारे और कार्यों में भी सहयोग करती हैं, हमें प्यार से उठाती हैं सुबह और रात को प्यार से सुलाती हैं। माँ हमें तरह तरह की कहानियाँ भी बताती हैं और बहुत सारी चीज़ें भी माँ हमारी करती हैं। तो आप जो भी माँ की अच्छाइयाँ हैं आप उनको 10 पंक्तियों में लिख लोगे तो वो एक अनुच्छेद ही तैयार हो जाता है। मान लो आपसे मैंने कहा कि आपका जो कोई पालतू पशु हो या पक्षी हो उसके बारे में आप 10 वाक्य लिखिए। तो आपने वो 10 वाक्य लिखिए कि आपके प्यारा पक्षी जो है या पशु है वो कौन है और आपके साथ कैसा व्यवहार करता है, आप उसको क्या खिलाते हो, आप उसको घुमाने ले जाते हो कि नहीं, आपके साथ वो क्या क्या बातें करता है, आप किन बातों को पहचानते हो, आपकी किन बातों को वो पहचानता है। तो ये सारी जो बातें हैं वो आप आपस में जो भी करते हो वो अगर आपने 10 लाइन में लिख दी तो वो आपका एक अनुच्छेद बन जाता है। अब देखिए, अनुच्छेद का सीधा संबंध जो है वो विषय से होता है कि सबसे पहले अनुच्छेद का विषय क्या हो। हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि सबसे पहली चीज़ है कि अनुच्छेद का विषय क्या हो। तो अगर विषय हमारे पास है तो विषय से संबंधित हम जो भी मन में हमारे वाक्य आ रहा है वो हम लिख सकते हैं। अब देखिए, इसमें जो वाक्य हैं वो छोटे छोटे और एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय ये बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। अनुच्छेद लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। अब सबसे पहले कि हमारे पास विषय होना चाहिए, जैसे प्यारी माँ मैंने आपको बताया, या पालतू पशु, या विद्यार्थी जीवन, जो आपका विद्यार्थी जीवन चल रहा है अभी उसके बारे में आप कैसा विद्यार्थी जीवन आपको चल रहा है, आप सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हो और आपको विद्यार्थी जीवन में क्या क्या आसानियां हैं, क्या क्या कठिनाइयां हैं, वो क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या असुविधाएं हैं, वो आप लिख सकते हो। आपको आपके टीचर्स, आपके अध्यापक कैसे लगते हैं आदि उनके बारे में। पर जो वाक्य हैं इसमें विषय होना चाहिए। दूसरा, जो वाक्य हैं वो छोटे होने चाहिए। वाक्य छोटे हों तथा संबंधित हों। जैसे ही आपने एक वाक्य खत्म किया तो वो दूसरे से जुड़ा होना चाहिए, एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। जैसे मान लो मैं अपनी माँ के बारे में लिख रही हूँ तो सबसे पहली लाइन मैं लिखूँगी, मेरी प्यारी माँ का नाम ये है। मान लो मेरी माँ का नाम शांति है तो मेरी माँ का नाम शांति देवी है। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती हैं। अब आप फिर उससे जो संबंधित बातें हैं वो आप आगे के वाक्य में लिखते जाओगे। अब देखिए, इसका तीसरा पॉइंट है कि भाषा जो है सरल हो, बिल्कुल सहज हो, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। जो तीसरा पॉइंट है इसका, भाषा सरल होनी चाहिए, जो सबको समझ में आ जाए, सहज, सरलता से समझ में आ जानी चाहिए।
और सहज हो, सरल हो, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। स्पष्ट हो व प्रभावशाली होनी चाहिए कि जो बातें हम लिख रहे हैं उनका वो सशक्त माध्यम होती हैं किसी चीज़ को बताने के लिए। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा प्रभाव डालें। मान लो हम महात्मा गांधी के बारे में लिख रहे हैं, महात्मा गांधी के ऊपर हमने 10 लाइनें या 12 लाइनें लिखी, तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ, सबसे पहले आप ये आरंभ करोगे। फिर वो उनका नाम, पूरा नाम क्या था, उनके पिता माता का क्या नाम था, आदि चीज़ें। तो जो भी आप अनुच्छेद का विषय लेते हैं वो विषय बहुत, उसकी भाषा जो है वो सरल, सहज, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। अब इसमें देखिए कुछ अनुच्छेद आपके दिए हुए हैं जिनका हम अभ्यास करेंगे। ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा यही अनुच्छेद काम में आ जाए, पर आपको लिखने का एक तरीका समझ में आ जाएगा कि आप कैसे इनको लिखो। अब देखिए किसी भी विषय पर लिखना अनुच्छेद कहलाता है। किसी भी विषय पर लिखना, चाहे छोटा अनुच्छेद हो चाहे वो बड़ा हो। अब ये निबंध का छोटा रूप होता है और इसमें निबंध में तो कई अनुच्छेद होते हैं, कई पैराग्राफ आप चेंज कर करके बदल के आप लिखते रहते हो और आप रूपरेखा भी बनाते हो निबंधों की, पर अनुच्छेद की ऐसी कोई रूपरेखा नहीं होती। तो ये कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं जो आप हमेशा अपने ध्यान में रखें कि एक तो विषय का ध्यान रखें कि विषय जो है वो ज़रूर होना चाहिए किसी अनुच्छेद का। दूसरा है कि वाक्य इसमें छोटे होने चाहिए और एक दूसरे से जुड़े, सहसंबंधित होने चाहिए। वाक्यों का सहसंबंधित होंगे तभी वो अनुच्छेद पढ़ने में भी रुचिकर लगेगा। और इसकी भाषा जो है वो सरल, सहज और स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। अब देखिए मान लो हम एक, आपकी बुक में ही दिया हुआ है अनुच्छेद कि प्रसिद्ध तीर्थ स्थल। अब बच्चों आप भी कई तीर्थ स्थल जाते हैं घूमने के लिए, बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं, तो आप भी बहुत सारे तीर्थ स्थल घूमने गए होंगे। तो जो भी आपको तीर्थ स्थल पसंद है उसके ऊपर आप 10-12 पंक्तियाँ लिख सकते हो। अब मैं आपको प्रसिद्ध तीर्थ स्थल लिखवा रही हूँ। लिखिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल। ये अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद प्रसिद्ध तीर्थ स्थल। अब देखिए हमारे देश में गया प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। हमारे देश में गया देखिए जो बिहार में है, गया जो स्थान है वो बिहार में है। गया प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। अब ये पहली पंक्ति हो गई हमारी कि जो हमारे देश में गया जो है वो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ये शहर से 7 मील की दूरी पर है। यह है शहर से 7 मील की दूरी पर है। ये शहर से 7 मील की दूरी पर है। 7 मील दूर है। जो गया है वो बिहार से 7 किलोमीटर दूर है। यहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर है।
ठीक है, अब इसके देखिए वाक्य कितने छोटे छोटे हैं, कितने सरल हैं, तो आपका सरलता से याद भी हो सकते हैं। अब यह इस मंदिर में गौतम बुद्ध की एक बड़ी मूर्ति है। इस मंदिर में गौतम बुद्ध की एक बड़ी मूर्ति है। अब इस मंदिर में गौतम बुद्ध की एक बड़ी मूर्ति है। फिर आगे लिखेंगे, एक खेल के मैदान के बीच ये मंदिर स्थित है। एक खेल के मैदान के बीच यह मंदिर स्थित है। जो ये मंदिर है वो एक खेल के मैदान के बीच में स्थित है। ठीक है, अब इसमें देखिए मंदिर के पास एक बड़ा पीपल का पेड़ है। मंदिर के पास एक बड़ा पीपल का पेड़ है। अब देखिए मंदिरों की ये विशेषता होती है कि मंदिरों में आपने देखा होगा हमेशा से कहीं भी हम मंदिर में जाते हैं तो एक पुराना वृक्ष जरूर होता है, चाहे वो बरगद का हो, चाहे वो पीपल का हो, चाहे किसी चीज़ का वृक्ष हो, पर वो पुराना वृक्ष जरूर होता है। आगे लिखेंगे, इसमें कहा जाता है कि इसी वृक्ष के नीचे इसी वृक्ष के नीचे बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। देखिए उनको उसी वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पहले जो ज्ञान प्राप्त करने का स्थान क्या होते थे, वृक्षों के नीचे ही जो गुरुकुल जो पढ़ने की विधि थी वो गुरुकुल नीति से पढ़ते थे। गुरुकुलों में जाकर, चाहे राजे महाराजाओं के बच्चे हों, बड़े बड़े घरों के बच्चे, सब गुरुकुलों में जाकर गुरु की सेवा करते थे और गुरु के आश्रम में ही रहते थे। और उनका कार्य क्या था, वेदों की तमाम बड़ी बड़ी बातों की शिक्षा लेना, और साथ में वो धनुर्विद्या वगैरह भी सीखते थे, जो भी सिखाते थे, क्योंकि राजा महाराजाओं के बच्चों को सब तरह की शिक्षा मिलती थी या दी जाती थी, तो वो सब तरह की शिक्षा वहीं पर जंगलों में ही प्राप्त करते थे। और गुरु जो था वो वृक्ष के नीचे बैठ जाते थे और विद्यार्थी भी उनके सामने गुरु शिष्य परंपरा थी, और शिष्यों को गुरु का बहुत सारा कार्य करना पड़ता था, गुरुओं की सेवा करनी पड़ती थी। और आजकल तो बच्चे कितने आराम से एसी में बैठकर पढ़ाई करते हैं, पहले ऐसे थोड़ी था। जंगलों में जाकर कठिन पढ़ाई को, एक जो शिक्षा को एक तपस्या के समान माना जाता था। अब देखिए इसी कारण बौद्ध लोग इसे पवित्र मानते हैं। इसी कारण बौद्ध लोग इसे पवित्र मानते हैं। प्रतिवर्ष यहाँ
प्रतिवर्ष यहाँ दूर दूर के देशों से लोग पूजा करने आते हैं। प्रतिवर्ष यहाँ दूर दूर से लोग पूजा करने या पूजा के लिए आते हैं। पूजा करने आते हैं। फिर देखिए यहाँ तीर्थ यात्रियों के ठहरने की अच्छी व्यवस्था है। यहाँ तीर्थ यात्रियों के ठहरने की अच्छी व्यवस्था है। अब देखिए ये आपका एक पैराग्राफ, एक अनुच्छेद हो गया। इसमें हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वाक्य लिखे हैं। और आप अगर इनको याद करना चाहते हैं तो आप 1, 2, 3 करके आप नंबर्स डाल के भी इनको याद कर सकते हो। ऐसे आपको जल्दी से याद भी हो जाएंगे। ऐसे ही अब अगला हम अनुच्छेद लिखते हैं, मेरी स्कूल बस। अब देखो आप बसों से ही जाते हो, बस से जाते हो या रिक्शा से जाते हो, या तो माता पिता आपके छोड़ के आते हैं गाड़ियों से, मोटरसाइकिल से, स्कूटर से। पर स्कूल बस एक हमारे जो स्कूल विद्यालय आने जाने का जो एक बहुत अच्छा माध्यम है, साधन है। स्कूल में बहुत सारे बच्चे जाते हैं तो उस बस के माध्यम से ही जाते हैं। अब उसमें हम बस में जाते हैं, कितना मज़े करते हुए जाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है बस से आना जाना। तो दूसरा है मेरी स्कूल बस। अगला आपका टॉपिक है मेरी स्कूल बस। ये अनुच्छेद का दूसरा टॉपिक है आपका। पहला प्रसिद्ध तीर्थ स्थान और दूसरा है आपका मेरी स्कूल बस। अब देखिए मेरी स्कूल बस टोयोटा कंपनी की है। मेरी स्कूल बस टोयोटा कंपनी की है। कंपनी की है, ठीक है। पहला यह पीले रंग की बस है। अब देखिए जितनी भी स्कूल बस हैं वो आजकल सभी बसें कौन से रंग की हैं? पीले रंग की, क्योंकि मेरी बस यह पीले रंग की है। यह पीले रंग की है। अब देखिए विद्या की जितनी भी चीज़ें हैं वो गुरु बृहस्पति देव हैं उनके, इसीलिए बसों का रंग भी पीला ही ज़्यादा बेहतर होता है। यह मेरे जीवन का एक ज़रूरी हिस्सा है। यह मेरे जीवन का एक ज़रूरी हिस्सा है। भाई ज़रूरी हिस्सा क्यों कहा है? क्योंकि बच्चा तो स्कूल रोज़ ही जाता है और स्कूल से बच्चे को इतना लगाव हो जाता है, पढ़ाई लिखाई भी उसकी रुचि का ही एक काम हो जाता है, इसलिए वो मन से स्कूल जाता है, क्योंकि वहाँ पर अच्छे अच्छे दोस्त बनते हैं उसके,
और पढ़ाई लिखाई भी वो सीखता है, इसलिए उसको स्कूल जाना इतना अच्छा लगता है, इसलिए ये जीवन का ज़रूरी हिस्सा बन जाता है। इसी के सहारे मैं समय पर स्कूल पहुंचता हूँ। इसी के सहारे मैं समय पर स्कूल पहुंचता हूँ। और समय पर घर पहुंच जाता हूँ। और समय पर घर पहुंच जाता हूँ। समय पर वो स्कूल पहुंचता है और समय पर ही घर पहुंचता है, क्योंकि स्कूल बस सीधा घर ले जाती है और सीधा घर से स्कूल लेके आती है। मेरी बस की सीटें बहुत आरामदायक हैं। मेरी बस की सीटें बहुत आरामदायक हैं। मेरी बस की सीटें बहुत आरामदायक हैं, आराम से, जिससे वो स्कूल पहुंच जाता है। बस की खिड़कियों पर पर्दे भी लगे हैं। बस की खिड़कियों पर पर्दे भी लगे हैं। पर्दे भी लगे हैं। अब देखिए, हर बस में सीटों पे पर्दे लगे होते हैं, जिससे धूप में उन्हें धूप ना लगे। पर्दे उन्हें क्या करते हैं, धूप से बचाते हैं। अब हमारी बस का क्लीनर बस की रोज सफाई करता है। हमारी बस का क्लीनर हमारी बस का क्लीनर रोज बस की सफाई करता है। जो बस का क्लीनर है वो रोज बस की सफाई करता है। वह हमेशा बच्चों को बस गंदी करने से मना करता है। वह हमेशा बच्चों को बस गंदी करने से मना करता है। अब बस, क्योंकि बच्चे बस को गंदा कर देते हैं, खा पी कर वहाँ बिस्कुट के रैपर, टॉफ़ी के, चॉकलेट के रैपर डालकर बस को गंदी कर देते हैं। अब देखिए, वह बच्चों का बहुत ध्यान रखता है। वह बच्चों का बहुत ध्यान रखता है। वह बच्चों का बहुत ध्यान रखता है और उतरने तथा चढ़ने में उनकी मदद भी करता है। और उतरने व चढ़ने में उनकी मदद भी करता है।
अगर बच्चे बस पर अपने आप चढ़ेंगे तो गिर भी सकते हैं, इसलिए छोटे बच्चों की वो उतरने और चढ़ने में मदद भी करता है। कई बार उन्हें वह सड़क भी पार करा देता है। कई बार वह उन्हें सड़क भी पार करा देता है। अब देखिए, कई बार वह उन्हें सड़क भी पार करा देता है। अगर बच्चे छोटे हैं तो उन्हें सड़क के पार भी करके आता है। हमारी बस का ड्राइवर भी बहुत अच्छा है। हमारी बस का ड्राइवर भी बहुत अच्छा है। हमारी बस का ड्राइवर भी बहुत अच्छा है। देखिए, वह समय का ध्यान रखता है। वह समय का ध्यान रखता है। तथा बस सावधानी से चलाता है। मेरे बस की हॉर्न की आवाज़ बड़ी निराली है। मेरे बस के हॉर्न की आवाज़ बड़ी निराली है। फिर देखिए, हॉर्न की आवाज़ सुनते ही हम सब बस में चढ़ने के लिए सावधान हो जाते हैं। हॉर्न की आवाज़ सुनते ही हम सब बस में चढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तैयार हो जाते हैं। देखिए, बच्चे तो जैसे ही हॉर्न की आवाज़ सुनते हैं वैसे दौड़ के बस में चढ़ जाते हैं। फिर देखिए, मुझे अपनी बस से विद्यालय जाना अच्छा लगता है। मुझे अपनी बस से विद्यालय जाना अच्छा लगता है। अब देखिए, इसमें कितने संबंधित वाक्य लिखे हुए हैं और बस के बारे में एक एक बात लिखती है, जिससे अनुच्छेद संपूर्ण हो गया है। अब देखिए, इसमें 10 से ज़्यादा वाक्य हैं। 10 से लेकर 15 वाक्य तक आप एक अनुच्छेद लिख सकते हो, क्योंकि आप छठी कक्षा में हो, इसलिए आपको कम से कम 15 वाक्य का तो लिखना ही चाहिए। और इसमें देखो कितने छोटे छोटे वाक्य हैं और सारे बस की ही बात को बताते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।